ये क्लास रेफरी इंडिया के बास्केटबॉल में एचओडी केपीसी पब्लिक स्कूल राम जी, हमारे एचओडी सेंट मैरी के आपके सामने विराजमान है वही उपाध्याय जी जो सैमफोर्ड के हैं, मुरादाबाद से आए हुए। बाकी आप तो जानते हैं केपीसी की महाशख्सियत जितने हमारे बीच में बैठी है। और काशीपुर में एक ऐसा विद्यालय है जिनके माता पिता भी भाई बहन भी हम सब हैं, वो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय जिसको जी जान से हमारे बिश्नोई जी देखते हैं। जैसे कहते हैं कि सैनिक वतन के लिए काम करते हैं और हम वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन बिश्नोई जी वेतन के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए काम करते हैं। विक्रम जी हैं और कुछ में देखा बराबर हमारी बहनें बैठी हैं। आपको भी मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप अपने नौनिहाल बच्चों को ऐसे भटनाथ में लेकर आए तो ऐसा आपके जज्बे को, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बैठे हुए खेल की बड़ी बड़ी शख्सियत और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कल हमारे देश का खेल की दुनिया में इतिहास रचेंगे, इनके सम्मान में, कोचेज के सम्मान में और इन अतिथियों के सम्मान में एक बार तालियां तो बनती हैं। बच्चों, डॉक्टर एपी कलाम साहब का नाम सुना था आपने? सुना? राष्ट्रपति थे, उन जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। वो भी कहते थे कि सुंदरता चेहरे से नहीं चरित्र से होनी चाहिए। सुंदरता चेहरे से नहीं चरित्र से होनी चाहिए। सुंदर चेहरा तो कुछ मिनटों में बनाया जा सकता है, लेकिन सुंदर चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। आज जिस मेहनत से आप यहाँ खेल रहे हैं, यही मेहनत कल आपको सफलता दिलाएगी। तुम झोंक दो अपने आप को इस अग्नि में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। कल के हीरा आया। हमेशा ध्यान रखिए, अपना लक्ष्य का पीछा करते रहिए। यदि उड़ ना सको तो दौड़िए, और दौड़ ना सको तो चलिए, और चल ना सको तो रहेंगे, लेकिन रुकना नहीं। लक्ष्य का पीछा करते रहिए तब तक जब तक लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। तो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। मैं आपको कहूं कि मेहनत और इच्छा शक्ति से ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी बैठे हैं। एक बच्चा जन्म लेता है जो बैठ भी नहीं पाता, उसको कभी माँ इधर तकिया लगाती है, कभी यहाँ लगाती है, गिर ना जाए, आगे ना गिर जाए, पीछे ना गिर जाए। गिरता भी अनेक बार है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। चोट लगती है, उसके बाद कोई बच्चा धीरे धीरे रेंगने लगता है, घुटनों के बल चलता है, 2 कदम चलता है, गिरता है, लेकिन हिम्मत नहीं आता। क्योंकि अगर उसे मन में ये आ जाए कि मैं अगला कदम रखूंगा और जितनी चोट लगी है हो सकता है उससे भी ज्यादा लगे, तो वो चल नहीं सकता, लेकिन चलता है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत है। तो आप वही बच्चा एक पैदल चल के दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, फिर आपकी तरह पदक जीतता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है कोई अपार नहीं। चल उठ, दौड़, भाग, कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तुमको जीतना है, हर मौके पे जीतना है। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। अभी आप बच्चे खेले, सारे बच्चों से मैं पूछूंगा
जब आप खेल रहे थे तो पसीने से भीग रहे थे या पानी से? क्यों बच्चों बताओ? पसीने से। तो प्रयत्न करते रहिए। कहते हैं हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। और जो पानी से भीगता है वो लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से भीगता है वो इतिहास बदल सकता है। तो आपने मेडल जीता है, इतिहास बदल सकता है। बस मन में इच्छा रखिए। कहते हैं ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूरी रखना, और हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत जीतती है तो आपने जीतना है। खूब जीतिए हमेशा। कोई भी हो, आज यहां तक पहुंचे हैं तो आप अपने गुरुओं की वजह से पहुंचे हैं। इन गुरुओं ने आपको तराशा है, इनसे बड़ा कोई शिल्पकार नहीं है। एक पत्थर को ये मूर्ति का रूप देते हैं, बस ऐसा लगता है कि अब बोल उठे। तो कहते हैं कि योग्यताएं कर्म से बनती है। योग्यताएं जो आप में आई है वो कर्म से बनती है। कर्म किए हैं आपने। कर्म किसने सिखाए हैं? आप जैसे गुरुओं ने, आप जैसी माताओं बहनों ने। योग्यताएं कर्म से बनती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट बदलता है तो दिशा बदलती है, और जब समय करवट बदलता है तो दशा बदलती है। तो आपको दशा बदलनी है। ऐसे अपने कर्म से बचो। कभी भी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बस दृढ़ शक्ति और पक्का इरादा एक दिन देश का गौरव बढ़ाएगी। और देश का गौरव ही नहीं, आप पूरे देश के, पूरे प्रदेश के हीरो हो गए। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाओगे और तिरंगे झंडे को लहराओगे। तब पता चलेगा। तो सब पूरे जनमानस के आप हीरो हो गए। तो आप मेहनत करना, अपने गुरुओं का कहना मानना, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी बच्चों। और आप बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए हिम्मती है। ऐसी बरसात में इतने इतने दूर से कोचे जाए, उत्तर प्रदेश से भी आए, नासिर भाई आए, कुछ रामपुर से भी आए, और काशीपुर नानकमता से देखो हमारे किशन सिंह कहीं होंगे, क्यों खड़े हैं, देखता रहता हूं मैं आपको। तो किशन सिंह जी के भी सम्मान में भाई बहुत दूर है। जोरदार तालियां तो बनती है जो बच्चे देखते हैं। तो आप बस मन लगा के खेलिए, अपने गुरुओं का कहना मानिए। निश्चित तौर से सफलता आपके कदम चूमेगी। और कभी भी जीवन में किसी को छोटा मत देखना, ये मेरा मानना है। कभी भी किसी को जीवन में छोटा मत देखना। पता नहीं वो कौन से क्षेत्र में बहुत बड़ा हो, और उसके बाद भी अगर आप उसको छोटा देखते हो तो कारण दो ही हो सकते हैं। या तो दूर से देख रहे हो या गरूर से देख रहे हो। तो आपको ना तो दूर से देखना है ना गरूर से, बस ये देखना है कि सामने वाला कुछ ना कुछ तो है, हमसे ऊंचा है। सम्मान करिए, खूब खेलिए, जीतिए। और मैं मुकेश जी के बारे में जैसे मैंने बताया, मनदीप जी के बारे में जैसे मैंने बताया, ये यही नहीं, इन्होंने आबू धाबू पता नहीं कहाँ कहाँ गधे चलाए हैं और मेडल जीत के लाए। गधे वो वाले नहीं जो ये खिच्चर वाले होते हैं, गधे वो जो हनुमान जी बरसाते हैं, वो वाले बरसाए इन्होंने। तो आपने हमारे देश का नाम रोशन किया। इन्हीं की तरह आप भी इनके पथ चिन्हों पर चलकर हमारे देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएंगे। मैं पुनः, आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, मैं अपने आप को गौरवान्वित ही नहीं तन मन धन से मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। तो मंच
पर बैठे जितने भी गुरुजन हैं, ये मेरे से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है। खेल से लेकर पढ़ाई, मैं तो कुछ भी नहीं इनके सामने, लेकिन आपने मुझे सम्मान इतना दिया, मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरा कण कण आपका आभारी है और आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। मुकेश जी, आप हर बार नए से नए काम करते हैं और जो भी आप करते हैं वो चमकता है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो आप दिख भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं।